हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए दो चरणों में 4 और 11 मई को चुनाव करवाए जाएंगे और 13 मई को इसका परिणाम आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 की, जिसकी प्री की परीक्षा 14 मई को है, तो उनका सवाल आया कि क्या परीक्षा टलेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि निकाय चुनाव 4 और 11 मई को हैं, 13 को ही इसका रिजल्ट आ रहा है और इसके लिए बाकायदा जो कार्यक्रम जारी किया गया है, तो दो चरणों में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करना है। जो एक होते हैं ना एग्ज़ाम टलुआ गैंग, उनसे भाई दूर रहिए। एक बार आपके मन में ये सवाल आ गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तब आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, आपका जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाता है। 14 मई को आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपकी परीक्षा 14 मई को ही होगी, तो आप 14 मई ही मान के चलिए। वैसे भी यूपी पीएससी जब तक उसकी अपनी निजी कोई व्यथा ना हो, कोई निजी कारण ना हो, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करता ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोग मान के चलिए कि 14 मई को जो एग्ज़ाम है वो 100% हो रहा है और एग्ज़ाम के टलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम टलने की बात सोच सोच के अपनी एनर्जी को कम मत कीजिए और एक दिन की परीक्षा है, ये हो जाएगी। जो समय आपको मिला है उसका सही से उपयोग करिए। तो 14 मई को परीक्षा हो रही है और आप इसके बारे में बिल्कुल भी कतई भी परेशान ना हो, कतई विचार ना करें और आप 14 मई को ही अपना टारगेट रखें। यूपी पीएससी 14 मई को ही परीक्षा करवाएगा, क्योंकि उसके पहले जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएंगे। बात करते हैं पीटी परीक्षा के बारे में। वैसे तो पीटी 2022 की परीक्षा हुई, परिणाम आए, काफ़ी समय बीत गया। पीटी 2022 के आधार पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक भी वैकेंसी अभी तक निकाली नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में जानकारियाँ मिल रही थी कि जब पीटी 2022 हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब बात हो रही है यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के बारे में। तो जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि पीटी का जो 2023 वाला फॉर्म है ये भी भैया बहुत जल्द मिलने वाला है आपको। तो पेट 2023 का विज्ञापन अप्रैल के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। इस बार पीटी की परीक्षा जल्द आयोजित हो सकती है। देखो, पेट का फॉर्म अगर आता है अप्रैल के लास्ट में, तो मई में तो आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त सितंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है। इस बार परीक्षा शायद अक्टूबर में हुई थी ना 2022 वाली, तो उसके एक आध महीना पहले। तो मतलब ये कि आपने देखा था कि पीटी में क्या हुआ था। पीटी 2022 में कुल मिला के लगभग 27 लाख लोग जो परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें से 12.5 लाख लोग ये 33 नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो परीक्षा तो टफ होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉड होता है, करंट अफेयर भी दबा के और कठिन वाला पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आप पीटी 2023 में इंटरेस्टेड हैं, वैसे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि पेट 2023 दोगे या नहीं दोगे। मैं तो कहूँगा ज़रूर देना, क्योंकि कम से कम हमारे पास एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना कि जब कोई नई वैकेंसी आए तो उसके आधार पर हम आवेदन तो कर सकें। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि पेट 2022 से कुछ नहीं आया तो हम पेट 2023 के बारे में सोचना बंद कर दें, ये गलत बात हो जाएगी। देखो, जो चीज़ें अपने हाथ में हैं वो करते रहना चाहिए, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं उसको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो पीटी 2023 का जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। 2022 वाला सिलेबस देख लो और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। 4-5 महीने का समय है, लेकिन सिलेबस भी काफ़ी लंबा होता है। तो अपनी तैयारी अभी से करोगे तभी जाके आप कम से कम 65+ पर पहुंचोगे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप लोअर वगैरह में आना चाहते हैं कट ऑफ में, तो कम से कम 65+ ही रहो, उसके नीचे तो नहीं। मैं तो कहूँगा कि लोअर में अगर सीटें कम हुई तो लगभग जिनके अंक 70 से ऊपर होंगे बस वही लोग यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो पीटी 2022 के आधार पर लोअर आएगा कि नहीं आएगा कोई नहीं जानता। 2023 के आधार पर आने की संभावना है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन
बस इतनी बात ज़रूरी है कि ये सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज के लिए। तो नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, अप्रैल में आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका अगस्त या सितंबर में कभी भी हो सकता है। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और खबर है, विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के अभ्यर्थियों का मामला है। दूरस्थ विधि से बीएड करने वाले लगभग 500 बेरोजगारों को लाखों मानदेय देगी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद बैकफुट पर अफसर मानदेय के लिए नियुक्ति की आयु को बनाया कट ऑफ। तो यहाँ पर कट ऑफ की जो एज है वो 50 साल बताई जा रही है। मामला क्या है? मामला है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में ट्रेनिंग के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपए स्टाइपेंड यानी कि मानदेय देगी। इसके लिए अधिकारियों ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष तय किया है। खास बात यह है कि सालों तक अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले इन बेरोजगारों ने एक दिन भी शिक्षण कार्य नहीं किया या नहीं कर पाए। तो एससीईआरटी की निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने 29 मार्च को सभी डायट के प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर बेरोजगार अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना मांगी है। इसी पत्र में निदेशक ने साफ किया है कि 50 वर्ष की आयु तक ही मानदेय दिया जाएगा। तकरीबन 500 बेरोजगार प्रशिक्षुओं को 2.5 लाख रुपए से अधिक बकाया मानदेय मिलेगा। तो मतलब 50 साल की उम्र तक जो लोग हैं उनको जो है 2.5 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। और फिलहाल ये मैटर है 2004 का, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपनी ट्रेनिंग जो थी उसको पूरी तो किया था लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली। अब 25 रुपये मानदेय देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, 25 रुपये प्रति माह। उसके आधार पर लगभग 2.5 लाख तक का जो है मानदेय उनको मिल सकता है। 2004 बैच में दूरस्थ शिक्षा विधि से यानी कि जो करस्पॉन्डेंस बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने भी प्रवेश लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इस डिग्री को अमान्य कर दिया था। ये वही वाला मामला है। इसके बाद आगे बढ़ें तो एनसीटी की अधिसूचना में प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य है, लेकिन नियम दरकिनार कर बिना टीईटी प्रमोशन करने को तैयार हैं अधिकारी। और फिलहाल जो एक फॉर्मेट जारी किया गया है 5 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्रों में शिक्षकों की अनंतिम जस्टा सूची निर्धारित करने के लिए जो प्रोफार्मा दिया गया उसमें कहीं भी टीईटी के संबंध में जानकारी नहीं है। सवाल है कि जब यही पता नहीं कि कितने शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक की टीईटी पास की तो पदोन्नति कैसे और किसकी करेंगे। इससे पहले 28 मार्च 2018 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय दीपक शर्मा ने प्रमोशन में एनसीटी गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की, तो अफसरों ने पदोन्नति की प्रक्रिया ही रोक दी थी। तब से प्रमोशन ठप है। तो यहाँ पर देखो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने वाले प्रमोशन में अफसरों की मनमानी के कारण कुछ अड़चनें अभी भी आ सकती हैं। फिलहाल ये खबर आज के हिंदुस्तान में है, तो इसका संज्ञान अधिकारी ज़रूर लेंगे और देखते हैं कि आगे क्या बदलाव होते हैं। और बात करें वहीं पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे पद, लगभग 408 पद अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जब शिक्षक भर्तियां होंगी तो वो नए आयोग से होंगी, लेकिन उसके पहले प्रयास यही है कि ये जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं इसमें जो रिक्त पद हैं उनको भर लिया जाए, जिसके लिए बहुत जल्द एक नई शिक्षक भर्ती देखने को आपको वर्तमान आयोग यानी कि यूपीपीएससी से ही देखने को मिल सकती है, जैसा कि न्यूज़पेपर यहाँ पर लिख रहा है। तो प्रदेश में कुल 21 अशासकीय अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं और इन महाविद्यालयों में 779 पदों में 408 पद रिक्त हैं। तो इन रिक्त पदों में जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अल्पसंख्यक हैं और कॉलेज स्तर से भर्ती होने के कारण अक्सर यह आरोप भी लगते रहे कि भर्ती में मनमानी की जा रही है और प्रबंध तंत्र जो है वो अपने करीबियों की ही भर्ती करते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉलेजों के नाम दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आजमगढ़ का जो सिबली है उसमें भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। लखनऊ के भी कुछ अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नियुक्ति की सूचना है। हालांकि इसके बावजूद वर्तमान में बड़ी संख्या में पद अभी भी खाली चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। आपको बताना चाहेंगे यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को होने वाली है, इसके लिए करंट अफेयर में लगभग 30 से 40 प्रश्न बनते हैं। तो पूरा करंट पढ़ने में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, जिनके लिए मैं IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर
हर महीने की जिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो मात्र आधे घंटे में आपको पूरा महीना यहाँ पर कवर हो जाता है। तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ कल मैंने एक और भी शानदार वीडियो अपलोड किया है। 2017 से लेकर 2022 तक साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को वन लाइनर में मैंने बदल दिया है। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि साइंस का वन लाइनर आप पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्न भी मिल जाएंगे, समय भी आपका कम लगेगा। उसकी PDF भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। 6 महीने का जो करंट अफेयर है ये इसमें लगभग 600 पेज हैं, ठीक है। लेकिन घबराइए मत, अगर पूरा महीना आप पढ़ना चाहें तो 3 घंटे में 1 महीना आपका कवर हो जाता है, बशर्ते ये कि आप एक पेन पेपर और अपना मोबाइल फ़ोन लेकर बैठें और पढ़ते जाएं। जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे वो पॉइंट अपने उस पेपर पर नोट कर लें, वो आपका सारांश होगा जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के काम आएगा। और इस प्रकार से इस PDF से आप पूरे 6 महीने को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में दिया गया ये PDF है। एक झलक कहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो E-बुक है, यानी कि PDF है करंट अफेयर, जिसमें अक्टूबर से मार्च तक का कंप्लीट मैटर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट ही मिलेगा। और प्रश्नों की जो प्रकृति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको इसमें टफ लगती हैं उन चीज़ों को आप एक अलग पेन और पेपर लेकर लिखते जाइए, बाद में उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इस PDF में पेजेस भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि डे वाइज यहाँ पर प्रश्नों को रखा गया है तो आपको रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा महीना आपका ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चाहें थोड़ी सी मेहनत करें तो आप एक दिन में पूरी PDF ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लगभग आधा समय लगेगा, क्योंकि रिवीजन में समय कम लगता है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देखते रहिए। और इसी प्रकार से जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा और मार्च तक का जो है पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी चाहें आप यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आपको सारे फैक्ट टू दी पॉइंट ही दिए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो चीज़ें हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए एक निवेश है और मुझे उम्मीद है कि इस निवेश से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चैनल ISPCS मास्टर क्लास, इसी पर आपकी UP PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट जो तैयारी है, जिसमें GS हैं, करंट अफेयर हैं और भी तमाम गाइडलाइंस वगैरह हैं, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल रही है। तो अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सभी वीडियोज़ के भी और सभी PDF के भी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।